आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश सहारनपुर गंगोह ब्लॉक क्षेत्र के दैनौर गांव गुरुद्वारे में सप्ताह शोक सप्ताह होता और शौर्य का सप्ताह होता है। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार शहीद हो गया था। पूस का 13वां दिन नवाब वजीर खान ने फिर पूछा, बोलो इस्लाम कबूल करते हो? 6 साल के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने नवाब से पूछा, अगर मुसलमान हो गए तो फिर कभी नहीं मरेंगे। न वजीर खां अवाक रह गया, उसके मुँह से जवाब न फूटा। तो साहिबजादे ने जवाब दिया कि जब मुसलमान होके भी मरना ही है तो अपने धर्म में ही अपने धर्म की खातिर क्यों न मरे। दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश हुआ, क्योंकि माता गुजरी ने 25 दिसंबर की वो रात जो दोनों छोटे साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में डंडी बुर्ज में गुजारी थी। 26 दिसंबर को दोनों बच्चे शहीद हो गए थे। 27 तारीख को माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कितनी जल्दी भुला दिया हमने इस शहादत को। आइए उन सभी ज्ञात अज्ञात महावीर बलिदानियों को याद करें जिनके कारण आज सनातन संस्कृति बची हुई है। सहारनपुर गंगोह से तहसील ब्यूरो तीर चौधरी की खास रिपोर्ट। अब बात करते हैं 1699 में जो हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। बताइए 1699 में जो हुआ था। ये जो है 1704 ईस्वी का है। ये जो समय जो मैंने आपको बताया ये 1704 का इन दिनों का है, पोस्ट के दिनों का। तो चमकौर साहिब की गढ़ी में जब घेरा बहुत मजबूत हो गया और दिन में मुगल सेना सारा दिन आक्रमण करती रही, उस छोटे से एक हवेली नुमा एक कच्चा ही घर था, उस पर चढ़ने की कोशिश में थे कि इनको अभी जल्दी से पकड़ लिया जाए। लेकिन वहाँ से सिंहों के बहुत हौसले मजबूत थे, क्योंकि गुरु साहब खुद गुरु गोविंद सिंह महाराज जब होते हैं तो उनका वचन है कि खालसे को कोई पकड़ नहीं सकता तब तक। तो उस समय फिर महाराज के सिंहों ने पूरे आक्रमण का जवाब दिया और दिन भर युद्ध चलता रहा और लगभग 39 सिंह और 2 बड़े साहिबजादे और उनमें 3 पंच प्यारे भी हैं, भाई दया सिंह जी और धर्म सिंह जी को छोड़कर साहिब सिंह, हिम्मत सिंह और मोहकम सिंह जी, वो भी शहीद हुए हैं चमकौर साहिब में। उस युद्ध में वे लोग भी शहीद हो गए। अजीत सिंह जो बड़े साहिबजादे थे, अजीत सिंह जी जुझार सिंह जी और जुझार सिंह जी 2 बड़े साहिबजादे थे उनके, वो भी 14, 15 और 17 और 17 साल की उम्र रही होगी उनकी। फिर आगे की और वहाँ से फिर गुरुजी जो है रात में जो 5 सिंह बचे तो उनके कहने पर, उनके बेनती अरदास करने पर, उनकी रिक्वेस्ट करने पर गुरुजी को गढ़ी को छोड़कर जाना था, क्योंकि सिंहों ने ये कहा था कि गुरुजी अगर आप रहोगे तो खालसा पंथ फिर से मजबूत हो जाएगा, अगर आप ही नहीं रहोगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सो गुरुजी के सामने 5 सिंहों ने हाथ जोड़कर बेनती की कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। सो इस प्रकार गुरुजी युद्ध नीति के तहत रात को अंधेरे का फ़ायदा लेकर अपने सिंहों के साथ वहाँ से 3 सिंहों के साथ गढ़ी को छोड़कर निकल गए और मुग़ल फ़ौज को पता भी नहीं लगा। जो सर्दी चल रही है, कपकपाती सर्दी चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उस समय कैसा माहौल रहा होगा जब छोटे साहिबजादों को वहाँ रखा गया था उस जालिम लुटेरे बादशाह की बात को। हाँ जी सर, ये इन्हीं दिनों का है। देखिए आज भी कितनी ठंड है और इन दिनों में सबसे भयंकर सर्दी पड़ती है और उन दिनों में तो कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। और जो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी अपनी दादी माता गुजर कौर जी के साथ जब वो विछोड़ा हुआ तो वहाँ से उनको गिरफ्तार करके फतेहगढ़ साहिब जो आज हमारा तीर्थ स्थान है उसका नाम उस समय सरहंद हुआ करता था और ये मुग़लों की राजधानी थी। इसमें एक ठंडा बुर्ज पड़ता है और वो बुर्ज ऐसा बना हुआ है कि उसको इस तरह बनाया गया था कि गर्मियों में भी वहाँ पर ठंड लगे। और देखो ठंड के दिनों में कितनी वहाँ पर ठंड होगी। तो वहाँ पर दोनों बच्चों को और माता जी को कैद किया गया और 3 दिन तक उनको 2-3 तरह की शर्तें उनके सामने रखी गई, या तो आप इस्लाम कबूल कीजिए या आप मौत कबूल कीजिए, तो इस प्रकार के, या जैसा हम कहें ऐसा कीजिए। तो फिर वो जैसे गुरुजी के पुत्रों ने वो स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर तीसरे दिन जो है उनको काजी द्वारा फतवा दे दिया गया कि आपको इनको नी में चुनवाकर शहीद कर दिया जाए, क्योंकि उनका ऐसा कुछ कानून था अपना एक शरा का के उसमें ये चाहते थे कि किसी बच्चे का खून नहीं निकले और मौत भी हो जाए। सो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाद में वो बच्चे मरे नहीं उस वजह से, लेकिन उनका फिर गला रेत दिया गया बाद में। तो उनको नी में चुनवाकर शहीद किया गया और माता गुजर कौर जी उन्होंने अपने प्राण श्वास खुद ही छोड़ दिए थे ऊपर अपने कुर्सी में बैठे हुए। कितनी उम्र रही होगी उन नन्हे से साहिबजादों की बात करते हैं। उनकी उम्र जो है बाबा जोरावर सिंह जी की उम्र लगभग 9 साल की जो हमारा इतिहास बताता है, और छोटे बाबा फतेह सिंह जी जो थे उनकी उम्र 7 साल की रही। लेकिन यहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो दुश्मन के सामने वो झुके ही नहीं। उन्होंने अपने असूलों के साथ, अपने धर्म के साथ
अपने जो है ज़मीर के साथ समझौता ही नहीं किया, क्योंकि उनके दादाजी, उनको पता था कि हमारे दादाजी ने भी धर्म के हेतु इस देश के लिए, भारतवर्ष जो हमारा देश है, इसके लिए अपना शीश देकर बलिदान करके सनातन धर्म को भी बचाया है। क्योंकि उस समय जो है हमारा देश जो है इस प्रकार सब इस तरह ही इकट्ठे रहते थे, हिंदू सिख जो हैं सब एक गुरु की, गुरु तेग बहादुर जी को ही गुरु मानते थे। क्योंकि तो उस समय जो है गुरु तेग बहादुर जी भी नहीं झुके, तो इस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह भी नहीं झुके, और आगे उनके जो छोटे पुत्र थे वो भी नहीं झुके। उन्होंने अपना जान दे दी, लेकिन अपना जो है धर्म नहीं बदला। उनके कहने से इस प्रकार उन्होंने जो है वहाँ पर अमर हो गए। और आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं नए लोगों को? मैं अपने देश के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि परस्पर एक तो भाईचारे के साथ में मिलनसार होकर इस चीज़ को बड़ी गहराई से समझा जाए। क्योंकि जो भी देश अपना इतिहास भुला देता है उसको ठोकरें खानी पड़ती हैं और वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। खास करके ये जो दो हमारे दुनिया में, एक सनातन धर्म के लोग और सिख धर्म के लोग, इनको ये समझना चाहिए कि हमारा जो इतिहास है आजकल का नाचने गाने वाला कल्चर नहीं रहा है, वो वीर पुरुषों का इतिहास रहा है। आप अगर उठाकर इतिहास को पढ़ लीजिए, कहीं से कहीं तक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हैं, सनातन धर्म में महाराणा प्रताप है, मराठे जो शिवाजी महाराज थे वो भी थे, और भी बड़े बड़े वीर पुरुष हैं, झांसी की रानी तक भी आते हैं नाम स्वतंत्रता संग्राम में भी। सो ये कहता हूँ कि मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ कि आप अपने इतिहास को पढ़िए, बच्चों को बताइए और उस तरह की ही आचरण भी बनाइए। बहुत है हमारे पास, जो ज्ञान का खजाना हमारे पास है, सिख धर्म के पास भी है, सनातन धर्म के पास भी बड़ा बड़ा ज्ञान का खजाना है, उसको पढ़िए और पढ़ाइए। ना कि ये जो आजकल जो दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये तो एक अपनी ही सुसाइड करने वाली बात है, अपनी जान को। तो इसमें जो है एक तो जो है मेंटली भी डिस्टर्ब होता है आदमी, और दूसरी तरफ हेल्थ भी उसकी ख़राब होती है। अगर यदि हम अपने प्राचीन हिसाब से चलेंगे, अपने धर्म कर्म के हिसाब से, तो हम कभी भी मार नहीं खाएंगे, दुनिया में हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। और सरकार अभी अच्छा कुछ कर रही है, मैंने सुना है इस बार जो उन्होंने इसके लिए अनाउंसमेंट कर दिया है छुट्टी के लिए, तो उनका भी धन्यवाद है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं। योगी जी ने बाल दिवस के रूप में जो छोटे साहिबजादों का ये शहीदी दिवस मना रहे हैं, उसको और अच्छे से मनाया जाए, यही मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये शहीद दिवस की, उस शहीद दिवस की यादें हैं जो आज भी सिख धर्म में, सनातन धर्म में लोग संजोए बैठे हैं और आज भी याद करते हैं। और मेरी गुजारिश है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, उन सभी सरकारों से कि एक बार एक त्यौहार के रूप में या एक बलिदान के रूप में इस दिवस को मनाना चाहिए और अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।